नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। नए वोटरों के वोट बनना बंद, आधार कार्ड के कारण भी हो सकती है मतदान प्रतिशत में गिरावट। जहां प्रशासन मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कहीं रैली निकाल रहा है, कहीं पर जाकर लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक कर रहा है ताकि जिले में 100% मतदान कराया जा सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं लग रहा है। इसका कारण जहां नए वोटरों के वोट बनना बंद हो गए हैं, जिसकी तारीख 28 मार्च थी, उसके बाद भी नए वोट बनवाना संभव नहीं है। वहीं आधार कार्ड बनवाने में लोगों को पसीने छूट रहे हैं, जिस कारण मतदान पर असर पड़ सकता है। आधार कार्ड बनवाने के लिए जनता को काफी मशक्कत करने के बाद भी निराशा हाथ लग रही है। वहीं कई स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनने पर ही उनको एडमिशन दिया जा रहा है, जिस कारण बच्चों के माता पिता काफी परेशान हैं। शहर के केवल सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा व एक्सिस बैंक में आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसको बनवाने के लिए माता पिता सुबह 5 बजे से बैंक के आगे अपना काम छोड़कर लंबी कतार में खड़े हो जा रहे हैं। उसके बाद भी आधार कार्ड बनवाने वाली गिनती के केवल 20 कार्ड बना रहे हैं। अगर आधार कार्ड में नाम या कोई अन्य गलती हो जा रही है तो उसके सही करने के 50 रुपए शुल्क वसूल रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही से लोगों को काफी दिक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा स्कूल में एडमिशन कराने वाले बच्चे भुगत रहे हैं। प्रशासन की इस अनदेखी से लोग परेशान हैं। प्रशासन की इस अनदेखी से परेशान लोगों ने सिटी न्यूज को अपनी समस्या बताते हुए कहा, सर आधार कार्ड के लिए लगा हुए 3-4 दिन हो गए, हमें लगता हुआ कभी भी 20 से ऊपर ये लेते नहीं है, 20 ही लेते हैं, बस 20 के बाद में लेते हैं। फिर उसके बाद में कह देते हैं कल आना। सर यहाँ पर 5 बजे 6 बजे के बाद लाइन लगना चालू हो जाती है, फिर उसके बाद में 10 बजे तक ये खोलते हैं गेट। 20 लोगों का नाम लेने के बाद फिर कह देते हैं अब नहीं है, फिर कल आना। फिर कल आते आते 3-4 दिन हो गए। इसके लिए परेशानी ये आ रही है कि नाम का संशोधन करवाना है, नाम गलत चढ़ा दिया था, तो उसके लिए अब हम ड्यूटी भी करते हैं। 11 बजे से हमारी ड्यूटी है, लेकिन यहाँ 5 घर का काम भी देखना होता है। क्या 20 से ज़्यादा नहीं करते? 20 से ज़्यादा नहीं लेते हैं। अब कब से लोग खड़े हैं, लेकिन 20 गिनेंगे और चले जाएंगे बस। इसको लेके आपने कभी जिलाधिकारी से मिले आप? नहीं, कहीं नहीं, कहीं भी नहीं मिले। अब टाइम ही इतना नहीं होता है। पहले आपको दिया गया बनाने के लिए पहचान पत्र हाथ में दिया तो आपको तुरंत ही सही कर देना चाहिए था, और गलत अगर हो गया तो आप फ्री में करो ना, उसमें पैसा क्यों ले रहे हो? नंबर भी नहीं आ रहा है, 50 रुपये मांग रहे हैं एक चीज़ सही करने के लिए, और क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं कि हाई स्कूल की लेके आओ, मार्कशीट लेके आओ और बैंक के कागज लेके आओ। और जो पैन कार्ड में है वो आप करो ना, पैन कार्ड का मैच कर दो, उससे बात खत्म। सुबह 4 बजे लाइन लगे हुए हैं और तीसरा चक्कर आई है, और ये लोग जो है सुबह अपना तो सोते हैं टांगा पसार के, और हमसे कहते हैं 4 बजे आओ। ये लाइन में खड़े खड़े यहाँ सब परेशान हो रहे हैं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। 50 रुपये लेना है, पता नहीं, ये तो मनमाफिक पैसे लेते हैं, कहते हैं कि जो पैसा दो, नहीं तो ऐसा नहीं हुआ काम। ये तो मनमाफिक पैसा लेते हैं अपने साथ। बच्चों को एडमिशन को लेकर दिक्कत हो रही है। हाँ, बच्चों को एडमिशन लेकर दिक्कत हो रही है। बैंक में कोई अपना कोई खाता चल रहा है, उसमें दिक्कत हो रही है, तो आने ये सभी में दिक्कत हो रही है। इलेक्शन भी है, इलेक्शन में भी दिक्कत होगी। इलेक्शन में भी दिक्कत हो सकती है, क्या पता वो कहते हैं ये अब या क्या फर्जी हो आप, तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमारा जो लिखा हुआ है वो कहते हैं ये फर्जी है, और उसमें जो होगा वो उसमें वो उसको उनको मान्य होगा। चौपला पुल को लेकर तेजी से शुरू हुआ कार्य। पिछली सरकार में एक गलत तरीके से चौपला पुल का निर्माण कराया गया था, जिसकी वजह से जनता को काफी दिक्कतों का सामना करते हुए घंटों जाम से जूझना पड़ता था। लेकिन अब चौपला पुल को पटेल चौक पर तो दूसरी ओर पोस्टमार्टम हाउस के पास उतारा जा रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस काम ने तेजी पकड़ ली है। जल्द ही पुल निर्माण कार्य के साथ ही लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। पुल के कारण आए दिन स्कूल जाने वाले बच्चों के वाहन आदि घंटों जाम में फंसे रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पुल का सही तरीके से निर्माण कराकर जनता को इस समस्या से राहत मिल जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए पुत्तन सक्सेना ने बताया, ये चौपला पुल पहले बाई शेप स्वीकृत किया गया था, लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव के कारण जो है बाई शेप ना होकर के ये जो है वो उन्होंने उसको जनरली बना दिया, जिसके कारण यहाँ पर हमेशा जाम लगा रहता है। तो पिछली सरकार में राजनीतिक दबाव के कारण ये पुल जो है वो बाई शेप ना बन करके साधारण बना,
और अब नई सरकार ने इस पुल को बाई शेप में स्वीकृत किया है, जिससे कि जाम से पब्लिक को, जनता को राहत मिलेगी और ये कार्य निर्माण शुरू कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के चलते चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश। शहर में आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी के निर्देशन में अवैध शस्त्र फैक्ट्री को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बुधवार को किला इंस्पेक्टर को सूचना मिली कि बाईपास के जंगल में बने खंडर में अवैध शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है। तुरंत ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर थाना किला क्षेत्र के कटघर निवासी राजकुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि जिला बदायूं के ककराला निवासी बबलू पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 देसी तमंचे 315 बोर, 1 देसी तमंचा 12 बोर, 7 तमंचे अर्धनिर्मित, 2 बंदूकों की बट व बॉडी बरामद की। इस बारे में जानकारी देते हुए सीओ किला सीमा यादव ने बताया, किला थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को सूचना मिल रही थी कि मेरी बाबास की तरफ एक खंडर में कुछ लोगों के द्वारा अवैध शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है। सूचना को डेवलप करते हुए पुलिस मौके पर गई। मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके साथ हमें भारी मात्रा में असला वहाँ से बरामद हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि उसकी स्वाले नगर में पहले एक लड़के से दोस्ती हुई, उसके द्वारा पहले बताया कि ककराला से कुछ तमंचे खरीद के लेके आए जाते थे। वो वहाँ से गया, वहाँ से उसने पूरा तमंचे वगैरह बनाना सीखा। उसके बाद उसने काम यहाँ पे शुरू किया। उसके बाद उसको वहाँ से पकड़ा गया। इसका एक व्यक्ति अभी साथ वाला फरार है। इनके साथ हमें काफ़ी तमंचे और शस्त्र बनाने के जो भी उपकरण हैं वो हमें मौके से मिले। बरेली में योगी सरकार का स्वास्थ्य विभाग बेलगाम, मरीज को नहीं किया जा रहा भर्ती, जिसको लेकर जमकर हुआ हंगामा। उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मरीजों से मजाक किया जा रहा है। गुरुवार की सुबह एक बेचारी बूढ़ी अम्मा ओपीडी के सामने सड़क पर पड़ी थी, जिसे देखकर हर एक व्यक्ति यह कह रहा था कि अस्पताल का स्टाफ इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है। पिछले काफी समय से स्वास्थ्य विभाग को लेकर चर्चा बनी हुई है, जैसा कि भ्रूण हत्या, इलाज में लापरवाही, इलाज के नाम पर ठगी आदि। आज सुबह अस्पताल में एक व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर आया, जिसे ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने देखने से मना कर दिया, जिस पर अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। इस मामले में मरीज को लेकर आए तीमारदारों ने बताया, ना धीरे जब बोलूंगा, मैं पूरी बात जब बताऊंगा कि सब कुछ होते साथ जा स्थिति खराब है यहाँ की ये अस्पताल की। कुछ रोग विभाग में मेरी बच्ची के इलाज चल रहा है, उनसे दवाई ली, हालत खराब है गई। उनने भेजा, नंबर भी दिया मुझे और कहीं वहाँ चले जाओ भर्ती कर लियो। तो जो क्या कह रहे हैं, हालत जब तबीयत खराब है इसकी तो भर्ती करने का अधिकार है जन, इलाज भी है। तो शाम हमसे कहते हैं कह रहे हैं उनसे लाओ, मैं भाई ला के आऊँ उनसे वो भी। अब समय होता है एक छोटे से ब्रेक का। In India, more than 1.5 crore people are suffering from partial or total blindness. Dr. M.S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda. Retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M.S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M.S. Basu. Outcome of this hard work is Isotene eye drops, which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M.S. Basu and his son Dr. Mandeep Basu, Dr. M.S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. जिस प्रकार से दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंततः मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य जो है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज़ दी है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोपार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुँचाएँ। For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards.
Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes. रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे, ECG, सामान्य प्रसव ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कलाकार वेलफेयर सोसाइटी ने मनाया होली मिलन समारोह। कलाकार वेलफेयर सोसाइटी बरेली उत्तर प्रदेश ने रोटरी भवन में होली मिलन समारोह को बड़ी धूमधाम से मनाया, जिसके मुख्य अतिथि संतोष गंगवार रहे, जिन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर क्षमा जौहरी ने सरस्वती वंदना गाई। तत्पश्चात मुख्य अतिथि का सभी ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने बदायूं, उजानी, कासगंज, पीलीभीत, आंवला, रुद्रपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद समेत कई कलाकारों ने शिरकत की। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष उमेश कठेरिया ने बाहर से आए सभी सम्मानित कलाकारों को सोसाइटी की तरफ से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं सीमा प्रधान ने वीर रस की कविता सुनाकर सभी का मन मोह लिया। मुझको बनाया है अदाओं ने दीवाना मुझको। और जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, अरे हुआ क्या हो गया, हुआ क्या हो गया। तथा अर्पणा मिश्रा ने पुलवामा में शहीद हुए 42 वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मनमोहन, दिनेश तिलकधारी, सोनू, अंकुर, रिपू साजन, तेजपाल, विजय आनंद और शिशुपाल कठेरिया आदि का सहयोग रहा। नेशनल हाईवे पर ट्रक में लगी आग, मचा हड़कंप, अफरा तफरी का माहौल। बीती रात नेशनल हाईवे नैनीताल रोड पर 10 टायरा ट्रक में ज्वलनशील पदार्थ जा रहा था। अचानक शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लग गई। आग की भनक लगते ही ट्रक ड्राइवर व क्लीनर
ट्रक छोड़कर भाग गए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहां से गुजर रहे लोगों ने ट्रक में लगी विकराल आग देखकर भगदड़ मच गई। जब तक ट्रक जलकर राख ना हो गया तब तक आग जलती रही। लोकसभा चुनाव को लेकर एसबी इंटर कॉलेज में दूसरे दिन मतदान कार्यकर्ताओं ने लिया प्रशिक्षण। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियां अपने नामांकन में जुटी हुई हैं, वहीं जिला प्रशासन 23 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनावों को निष्पक्ष कराने के लिए जुटा है, जिसके लिए उसने एसबी इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय ईवीएम व वीवीपैट मशीन के प्रशिक्षण के लिए शिविर लगाया है। इस शिविर के दूसरे दिन मतदान अधिकारी व कर्मचारियों को चुनाव के संबंध में जानकारी दी गई। साफ मतदान उस दशा में जारी होंगे जब आपकी ड्यूटी आपकी लोकसभा से किसी इतर लोकसभा में लगी है। अगर आपकी ड्यूटी उसी लोकसभा में लगी है जहाँ पे भी आप मतदाता नहीं है, तो यहाँ से ईडीसी जारी होगा, उसका काउंटर वो बना हुआ है। के बाद उसको बंद कर देंगे, फिर सियासी करेंगे, सियासी करने के बाद उसको आप सील करेंगे, सील करना आपको फुट जाएगा। अब उनसे क्या करेंगे, मॉक पोल कराने के लिए रेडी है मशीन हमारी। अब इसको हम गलत ड्यूटी इशू करेंगे। देखो ये लाल हो गया, इसमें लाल बत्ती जल गई होगी, हरी और इसमें भी जल गई, सारी चीजें बिजी हो गई, बैलेट में तैयार हो गया। अब हमने क्या करा, कैंडिडेट एक को वोट डाला, इसमें कितनी पर्ची ऑटोमेटिक निकलेगी, उसकी चेकिंग करती है इंटरनेट, कितनी पर्चियाँ गिरेंगी इसमें, और 7 ही सेकंड का समय होता है। जब आप इसे दबाएंगे, इसे खोलेंगे, इलेक्शन को तैयार करेंगे, तो दिखाएंगे इसका, जब मॉक पोल कराएंगे तो इसमें 7 पर्चियाँ गिरेंगी, और जब कैंडिडेट वोट को दबाएगा तो ये। साथ ही ईवीएम मशीन के बारे में बताया गया। आपको बताते चले कि इस प्रशिक्षण में स्टेट के 100 ट्रेनर प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस बार मशीन पर 7 सेकंड में आपका मतदान हो जाएगा। प्रशिक्षण के दूसरे दिन 2 पालियों में मतदान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। हर पाली में 1250 मतदान कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण लिया। यह प्रशिक्षण एडीएम एफआर मनोज कुमार पांडे के निर्देशन में चलाया जा रहा है। प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए एसबी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संदीप इंद्रवार ने बताया, सामान्य निर्वाचन 2019 के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रथम प्रशिक्षण है और माननीय एडीएम एफआर साहब के दिशा निर्देश में, और इसके लिए हमारे बीएसए का स्टाफ लगा हुआ है। जो कार्मिक आ रहे हैं ड्यूटी पर, पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और क्लासरूम टीचिंग दी जा रही है। और उस क्लासरूम टीचिंग में हमारे यहाँ प्रत्येक पाली में 1250 कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं। 1250 को 25 कमरों में इनको टीचिंग दी जा रही है। ईवीएम की ईवीएम लैब बना दी गई है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो ईवीएम लैब भी बना दी गई है, जिससे कि वो अपनी जो भी त्रुटि है या कोई भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर लें। और ये बड़ा अच्छा प्रयास है। और उसके लिए ट्रेनिंग के बाद एक पेपर भी इनको दिया जा रहा है कि इन्होंने कितना कुछ सीखा। वो सीखने का आउटपुट देखा जा रहा है कि जो हमारे ट्रेनर जो इतनी कर्मठता से पढ़ा रहे हैं और जो लगे हुए हैं, वो उनका अचीवमेंट क्या रह रहा है। तो ये अच्छी ट्रेनिंग है और मेरे हिसाब से ये लोकसभा चुनाव के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि इतनी मेहनत से हमारे मास्टर ट्रेनर भी पढ़ा रहे हैं और कार्मिक भी बहुत इंटरेस्ट के साथ। पहली बार हो रहा है कि जिस तरह से एग्जाम हो रहा है, ये दोबारा हो रहा है। विधानसभा में भी इस तरीके की ट्रेनिंग दी गई थी, उसी को नज़ीर बनाते हुए लोकसभा में इसको रिपीट किया जा रहा है। वहीं प्रशिक्षण लेकर निकले शिक्षक लाल बहादुर गंगवार ने बताया, हाँ, ये ट्रेनिंग जो है पहले वाली ट्रेनिंग से कुछ अलग है। इसमें वीवीपैट जो है वो शामिल किया गया है और एक वोट के लिए 7 सेकंड का इसमें समय दिया गया है। और मॉक पोल जो हम लोग जो करेंगे उसके लिए मतलब ये अच्छा रहेगा कि 5 बजे स्टार्ट कर लिया जाए। 5 बजे उठने के बाद में जो है, क्योंकि 1 घंटा तो उसी में प्रोसेस में लग जाता है, जैसे कि 7 बजे विद्युत प्रक्रिया इसकी शुरू की जा सके। जो वहीं एडीएम एफआर मनोज कुमार पांडे ने बताया, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के तैयारियों के संबंध में ये प्रथम पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी की आज पहला प्रशिक्षण था। इसमें 1250 लोगों ने भाग लिया है और इसमें उनको सामान्य ट्रेनिंग, ईवीएम वीवीपैट की ट्रेनिंग और वीडियो फिल्म प्रश्नोत्तर के माध्यम से
ट्रेनिंग दी गई है हमारे मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा। तो अभी कितने दिन तक चलने वाली है ये? प्रथम सत्र हमारी ट्रेनिंग का 3, 4, 5, 6 1250 प्रत्येक सत्र में, रोज 2 सत्र, इस हिसाब से ट्रेनिंग प्रस्तावित है। एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज को आप अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 8954961313 या हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम, बरेली। समाचारों का यह सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगले बुलेटिन के लिए फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।